जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हमने आपको सूचित किया था कि आज हम लाइव आएंगे, किसी कारणवश हम लेट हो गए और अभी हम आपके बीच में आ चुके हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को नमन। माता सावित्रीबाई को नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन एवं भारत के संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को नमन। मान्यवर साहब कांशीराम साहब को नमन। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन। बहुजन समाज पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे सभी बसपा के सपोर्टरों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि आज मुख्य मुद्दों पर लेकर हम आपके बीच में आए हैं, सारे लोग जुड़ चुके हैं। सारे लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। जैसा कि हमारा मुख्य बिंदु था जिस पे हमें बात करना है, मुख्य बिंदु ये है कि देश में आए दिन घट रही अप्रिय घटनाओं के संबंध में एवं उन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। देश में परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने के लिए आए दिन मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, सरकारी विभागों का जो प्राइवेटीकरण कर रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस दो बिंदुओं पर हम आपके बीच में बात करेंगे। साथियों, देश में बहुजन समाज के साथ आए दिन पड़े अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचारों को करने वाली कोई नहीं है, जो बीजेपी सरकार है। साथियों, बीजेपी के लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश में भय मुक्त शासन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भय चारों ओर भय ही भय प्राप्त है। मोदी सरकार ने मजबूरन में कोई कार्य नहीं किए हैं। मोदी सरकार ने एक प्री प्लान के तहत इस देश में कार्य कर रही है। पुष्यमित्र शुंग का जब शासन हुआ करता था, उसी शासन को दोबारा ये मोदी सरकार दोहरा रही है। जिस वक्त पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, शिक्षा के केंद्रों में आग लगवाई गई, उसी प्रकार आज मोदी सरकार शिक्षा के केंद्रों को प्राइवेट करके SC ST OBC के होनहार बच्चों को शिक्षा देने से वंचित करने का कार्य कर रही है। इस देश के अंदर मोदी सरकार भारत की जनता को गुलाम बनाना चाहती है। पूरे देश में जनता भय में जी रही है। जनता के पास कोई खाने पीने के लिए, राशन प्राप्त करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। बहुत भयंकर विकट परिस्थितियों का सामना कर रही है। साथियों, इन सारी समस्या को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने राज्यकाल में सरकारी कंपनियों को
पूरी तरह बेचकर प्राइवेट कर दिया है। जब मोदी का इन्हीं से मन नहीं भरा तो उन्होंने रेलवे, स्कूल, पुलिस विभाग, बहुत सारे सरकारी विभागों का भी प्राइवेटकरण कर दिया है। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सरकारी विभाग रहेंगे तो SC, ST, OBC के लोग रोजगार प्राप्त करते रहेंगे और बड़े बड़े पदों पर पहुंचते रहेंगे। इसलिए ये मोदी सरकार सरकारी विभागों का प्राइवेटकरण कर रही है और प्राइवेटकरण करने का इनका मुख्य उद्देश्य है इस देश की जनता को उसी प्रकार गुलाम बनाया जाए जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के राज्य में जनता गुलाम हो चुकी थी। अब इन सारी समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस देश में जनता को यदि खुशहाल देखना चाहते हैं, जो वर्कर, जो बहुजन समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से अपील है कि यदि इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश को, संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश की जनता को खुश देखना चाहते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं और RSS के कुछ लोग, RSS के द्वारा निर्मित पार्टियां, BJP, कांग्रेस एवं बहुजन समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है आपको एक होने का। यदि समय रहते हुए आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां आपको गुलाम कहकर पुकारेंगी। जिस वक्त आज वर्तमान में बाबू जगजीवन राम को समाज किस नजर से देखता है ये बताने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि पूरे देश के लोगों को भली भांति पता है कि जिस वक्त परम पूज्य बाबा साहब इस देश की जनता के लिए अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब बाबू जगजीवन राम क्या कर रहे थे। इस देश की जनता को पता है कि परम पूज्य बाबा साहब जब इस देश की जनता के अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस उनके पीछे किस तरह से हाथ धोके पड़ी थी। कांग्रेस के लोग उस वक्त भी परम पूज्य बाबा साहब के विरोध में थे और कांग्रेस के लोग आज भी इस देश के संविधान के विरोध में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हमारे बीच में ही आस्तीन के सांप पैदा कर दिए हैं। हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है। हमें उस कुर्बानी को याद रखना है जिस कुर्बानी परम पूज्य बाबा साहब के 4 बच्चे उन्होंने दी है। हमें उस कुर्बानी को याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बंदों के सिर कटवाए, ब्रजरथ की हत्या की, बुद्ध विहारों को तोड़ा गया। उस कुर्बानी को याद रखना है। दूरदृष्टि राजा हमारे अशोक सम्राट यदि अपने पुत्र पुत्रियों को दान नहीं करते
तो वर्तमान में बुद्ध धम्म जिंदा नहीं रहता। ऐसी कुर्बानियों को याद रखते हुए मैं बहुजन समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि इस देश में कौन सी पार्टी है जो वास्तव में भारतीय संविधान को बचा सकती है। आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल को पढ़ना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वह करके दिखाया जो आज तक कोई व्यक्ति ना कर सका। कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उसको खत्म करने वाले गए और आए, कई आएंगे कई जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में पहुंच चुकी है और भविष्य में पूरे देश के अंदर सरकार बनाएगी। साथियों, भारतीय संविधान को जिंदा रखना है। भारतीय संविधान में जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए जो अधिकार प्राप्त हैं, जो सर्व समाज के लिए अधिकार प्राप्त हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए अधिकार प्राप्त हैं, हर धर्म के लोगों के पास जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। यदि इस देश का संविधान जिंदा रहेगा तो सारे धर्मों के लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे, इस देश की माता बहनों के अधिकार जिंदा रहेंगे, इस देश की सर्व समाज के लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे। यदि भारतीय संविधान खत्म हो गया तो मैं निश्चित कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग बड़े बड़े लच्छादार भाषण करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी मंच लगाते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। साथियों, इसलिए आज समय है सभी लोगों को एकजुट होकर देश के संविधान को बचाने का। आज समय है ऐसे लोगों की पहचान करने का जो बात करते हैं जय भीम की, जो बात करते हैं मिशन की, जो बात करते हैं मानवर साहब कांशीराम साहब के अधूरे सपने की, जो बात करते हैं परम पूज्य बाबा साहब के सपने की। और वही लोग आज वर्तमान में कांग्रेस में जाकर तलवे चाट रहे हैं, वही लोग आज बीजेपी में जाकर तलवे चाट रहे हैं, वही लोग आज बीजेपी और कांग्रेस के कहने पर, आरएसएस के कहने पर नई नई पार्टियां बनाकर इस देश के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस में गए हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आना चाहिए। आप अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को स्वीकार करने में आपको शर्म आना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग यह सोचते हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज के अधिकारों को बचा सकती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने शुरू से लेकर आज तक परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के खिलाफ काम किया। कांग्रेस के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का काम किया। जब परम पूज्य बाबा साहब जब इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बनाने के लिए कार्य कर रहे थे, मुझे बार बार इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि भोले भाले लोग गुमराह ना हो। कांग्रेस के लोगों ने इस देश में निजीकरण लेके आए, कांग्रेस की सरकार इस देश में निजीकरण लेके आई और उस निजीकरण कानून बना, और आज वर्तमान में मोदी पूरे देश को निजीकरण कर रहा है
तो कांग्रेस के कानून को पास कर रहा है। कांग्रेस की सरकार द्वारा पास किया गया कानून निजीकरण को लागू कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं साथियों। मैं उन लोगों से बार बार कहना चाहता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी को रोकना है और कांग्रेस को लाना है, तो उन लोगों की गलतफहमी है। वो लोग गलत हैं, वो लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस जैसा बहरूपिया सांप, कांग्रेस जैसे बहरूपिया लोग इस देश में कभी नहीं आ सकते। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चट्टे बट्टे मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि सारे लोग यह समझ जाएं कि कांग्रेस ही वो जड़ का कारण है जो आज इस देश की जनता भुगत रही है। कांग्रेस ने गरीब को गरीब बनाए रखा और बीजेपी इस गरीब का नाम ही निशान मिटाना चाहती है। लॉकडाउन के समय में बीजेपी के लोगों ने गरीबों के साथ क्या किया, ये सारे लोगों को भली भांति याद है। लॉकडाउन में गरीब रोडों पर चलते चलते मर गए, पैदल चलते चलते मर गए, भूखे चलते चलते मर गए और वर्तमान में भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने पीने के लिए सामग्री नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सारे रोजगार लोगों के छिन चुके हैं। बेरोजगार रोडों पे आने पे मजबूर है। देश की जनता भुखमरी की ओर कगार पे है। इस देश में मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों में, बीजेपी के सभी राज्यों में, कांग्रेस के सभी राज्यों में हर समाज पे अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य में ब्राह्मणों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, मुझे शर्म आती है ब्राह्मणों पे, फिर भी वो मोदी मोदी रटते रहते हैं। ब्राह्मणों के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों के सिर काटे जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आए दिन ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, यादवों पे अत्याचार हो रहे हैं, हर समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और सारे लोग वही लोग सुखी हैं जो मोदी की गुलामी कर रहे हैं, और हमारे जितने लोग हैं जो मोदी की गुलामी कर रहे हैं वो लोग ही अत्याचार करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी SC ST OBC के कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। यदि देश की सारी समस्या को रोकना है, भारतीय संविधान को बचाना है, गरीबों के अधिकारों को बचाना है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त देना है, शिक्षा उनको मिले, यह बात गरीब चाहते हैं। सर्व समाज के लोग यदि इज्जत से जीना चाहते हैं, सर्व समाज का मतलब होता है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यदि इस देश में खुशहाली चाहते हैं तो आपको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करने का समय आ चुका है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों को, SC ST OBC एवं सामान्य वर्ग के लोगों को, जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोग अपने पीढ़ी के अत्याचारों को रोकना चाहते हैं, जो इस प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, जो वास्तव में है जानते हैं, ये सोचते हैं कि वास्तव में मोदी सरकार ने सारे लोगों का रोजगार छीन लिया है, तो उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। और यदि आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट नहीं किया तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग इस देश के प्रदेश के लोगों को गुमराह करके दोबारा सरकार में बैठ जाएंगे
और निश्चित ही जो सदियों से होता आ रहा है वही वर्तमान में होगा। उपचुनाव में डबरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम लहराएगा। घौद भिंड विधानसभा, वहां से बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम लहराएगा। मुरैना की सारी सीटें भी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय रमाकांत पिप्पल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी अलग जगाएगी, मध्य प्रदेश के लोगों के चेहरों पे खुशहाली आएगी। और बहुजन समाज पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। और समय ने साथ दिया और बहुजन समाज के लोगों ने साथ दिया तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है। भांडर में कांग्रेस के लोगों ने फूल सिंह बरैया को यह कहकर वोट दिया है कि फूल सिंह बरैया बहुजन समाज का चेहरा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो फूल सिंह बरैया कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को गालियां देता था, कांग्रेस के लोगों को गालियां दे देकर आगे बढ़ा और बहुजन समाज की बात करता था, जय भीम का नारा देता था। आज समय आ चुका है ऐसे बेरुपया लोगों को सबक सिखाने का। इसलिए मैं भांडर की विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहता हूं, भांडर की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो नेता ने, जो फूल सिंह बरैया ने इस देश की जनता को गुमराह किया, बहुजन समाज के साथ धोखा किया, उसी कांग्रेस की बुराई करते करते जो आगे बढ़ा, आज उसी कांग्रेस में जाकर तलवे चाट रहा है, उसमें जाकर टिकट प्राप्त करके चुनाव लड़ रहा है। ऐसे फूल सिंह बरैया को सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, भांडर के लोगों से कहना चाहता हूं कि फूल सिंह बरैया जब 2018 के चुनाव लड़ा था तो उसके 7,000 भी वोट नहीं आए थे, 7,000 वोट आए थे, 10,000 से नीचे रहा था। उसको सबक सिखाया जनता ने, उसके क्षेत्र में सबक सिखाया। मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बहुजन समाज के मिशन के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के मिशन के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के साथ गद्दारी की है, उनको दंड अवश्य मिला है और उनको दंड अवश्य मिलेगा। कुछ लोग कर्मचारी लंबी लंबी बातें करते हैं, फूल सिंह बरैया को जिताने की बात करते हैं, डबरा में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आपके पिछवाड़े पर लात मरेगी। एक समय ऐसा आएगा, तुमको शर्म आना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब की बात करते हो और बाबा साहब ने बोला था कि कांग्रेस के चौनी के सदस्य मत बनना। आप, मुझे लगते हैं कि आप अपने असली मिशन के बाप की औलाद नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए आपके पुरखों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, और अत्याचार करने वाली और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी है साथियों, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के लोग बहुजन समाज के साथ आज से नहीं, जब से परम पूज्य बाबा साहब इस देश के अंदर भारतीय संविधान की रचना कर रहे थे, जब परम पूज्य बाबा साहब इस देश में बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब से लेके आज तक कांग्रेस के लोग परम पूज्य बाबा साहब के साथ काम नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ थे और बहुजन समाज के साथ गद्दारी कर रहे थे। और आज वर्तमान में भी बहुजन समाज के कुछ लोग कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का मतलब यह है कि कांग्रेस में जाके टिकट प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस को खत्म करने का काम सम्यक समाज संघ स्त्री परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने लिया है। कांग्रेस को गुमराह जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे, मगर हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम इस देश में कांग्रेस को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक बीजेपी को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाला पूंजी भरैया आज कांग्रेस में है, पहले बीजेपी में था, पहले रामविलास पासवान के साथ था, कई पार्टियां चेंज कर चुका है। ऐसे लोग कांग्रेस को भी गुमराह कर सकते हैं। इसलिए मैं उन कांग्रेसी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है, आप लोग बहुजन समाज पार्टी में आइए। अब समय आ चुका है परम पूज्य बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए जो सपना कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के बीच में रोड़ा बने, कांग्रेस के लोगों ने भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया। अब समय आ चुका है, कांग्रेस में जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, वो आराम से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को याद रखते हुए, अपने बच्चों को यदि सारे अधिकार दिलाना चाहते हैं तो वह लोग आके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लें और बहुजन समाज पार्टी में कार्य करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है। मैंने बोला कांग्रेस के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग पहुंच चुके हैं कांग्रेस को। हमारा प्लान है कि कांग्रेस को पूरी तरह खत्म किया जाए और कांग्रेस के लोगों को भी आगाज हो चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है, यही हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता से झूठे वादे किए थे। कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के साथ गद्दारी की थी। 2 अप्रैल में सारे केस वापस करने के लिए कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, उसका परिणाम आपके सामने है। अब मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से बदला लेना है, 2 अप्रैल का बदला लेना है और 2 अप्रैल का बदला लेने का समय आ चुका है। होने वाले विधानसभा उपचुनाव में हाथी वाले बटन के सामने बटन दबाकर आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। डबरा जीत रही है, भांडेर जीत रही है, गौद जीत रही है, मुरैना की 5 सारी सीटें जीत रही हैं, करेरा भी जीत रही है। बहुत सारी सीटें हम जीतेंगे, ये निश्चित है। और साथियों, अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मुख्य संदेश ये है कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एवं बीजेपी को, दोनों को आरएसएस चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को 15 साल से गुमराह किया, उनको पदोन्नति में आरक्षण कानून लागू नहीं किया। हमारे ओबीसी महासभा के लोग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 27% ओबीसी समाज को आरक्षण देने लागू कराने के लिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान से, एससी एसटी ओबीसी सारे संगठन मिलकर आपसे बदला लेंगे, क्योंकि आप हमारे ओबीसी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं। ओबीसी महासभा जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो संघर्ष कर रही है, आप उस संघर्ष को कुचलना चाहते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के सारे सामाजिक संगठन एक है और एक रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों ने बहुत गुमराह कर लिया, अब ये समाज गुमराह नहीं होगी, अब ये समाज गुमराह नहीं होगी और अपने अधिकारों को लेना जानती है। हम संघर्षों के आदी हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हमें अपने अधिकार प्राप्त करना आता है, हम कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं,
कि आपको पदोन्नति में आरक्षण लागू हम कराएंगे, आपको मान सम्मान हम दिलाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी को रोजगार हम लोग दिलाएंगे, हम लोग कार्य करेंगे, संघर्ष करेंगे। केवल आप लोगों से अपील है कि आप लोग अंदर ही अंदर मिशन को जिंदा रखने के लिए परम पूज्य बाबा साहब को याद करते हुए, परम पूज्य के बाबा साहब के इशारे को याद करते हुए आपको कार्य करना है। बहुजन समाज के मिशन को, बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को जिंदा रखने के लिए, मानवर साहब कांसीराम साहब के मिशन को जिंदा रखने के लिए, उनके त्याग और बलिदानों की कुर्बानी का बदला लेने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। और आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। इसलिए अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मध्य प्रदेश के सारे लोगों को पुनः अपील कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं आज की लाइव आपके बीच में आया था। कल भी आऊँगा, मैं पर डे लाइव आऊँगा यदि, क्योंकि मुझे अब फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को कैडर देना है, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। इस देश में मध्य प्रदेश के माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से बनाते हुए जाएंगे और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव से हो चुकी है। हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम सारे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान में जिन जिन वर्गों के जो जो अधिकार प्राप्त हैं उन वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए, उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरी पुनः अपील है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग हमारा साथ दें, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। हाथी वाले बटन के सामने बटन दबाकर आप लोग हाथी को विधानसभा में पहुंचाएं और आपको अधिकार दिलाने का काम हमारा है। भारतीय संविधान में जो सम्मान आपको मिला है, जो अधिकार मिले हैं, वो सब लागू होंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जितने साथी जुड़े सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के एससी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बौद्ध जी, रंजीत बौद्ध जी, धर्मवीर इंदौरिया जी, उमेश सिंह राजावत सगर जी, यादव जी, प्रकाश दौड़े जी, रोहन जाटव जी, राहुल गौतम जी, राहुल सुरक्षा प्रभारी ग्रामीण ग्वालियर, बहुत सारे साथी जुड़े हैं। सबके नाम लेना संभव नहीं है, नाम लेते लेते समय निकल जाएगा। हमें अगली मीटिंग में जाना है। सभी लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना और आप लोगों से अंत में अपील है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।